क्या आपके भी आर्म होल में झोल आता है और शोल्डर उतरते हैं? तो हमारे वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9.5 यानी कि 38 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करना, वो भी 4 टक्स विद बेल्ट। तो यहाँ पे हम इसकी देख लेते हैं कि कितना साइज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हम ले लेंगे और सेंटर में से, यहाँ से सेंटर में से इसकी काउंटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 9.5 इंच का। ठीक है, 9.5 इंच का हो रहा है। तो फिर इसके लिए हम सबसे पहले कपड़े की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले ली है कपड़े की लेंथ करीबन 9.5। देन यहाँ पर वेस्ट में हमारा 2 इंच का 1 इंच का टक्स पड़ेगा। तो 9, 10.5, 11.5, मतलब 1.5 इंच का 11 प्लस 1.5 इंच हमने मार्जिन रखी हुई है। ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन रखने के बाद सर ज़रूरी नहीं है, नीचे 2 इंच का टक्स रखने के बाद बेल्ट कट जाता है तो वो 1 इंच का बच जाता है, इसलिए हमने इतना लिया है। करीबन 12, 12.15। देन यहाँ पर हमने जो स्लीव की लेंथ ली है वो 11 इंच ली है, मतलब 12 रखी है और कट पिट के वो 11 हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हमने गले की विड्थ जो है फ्रंट की 2.5 इंच रखी हुई है, आप देख सकते हैं। 2.5 इंच रखने के बाद 3.5 इंच हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 3 है, तो हमने 3.5 इंच रखा हुआ है। 3.5 इंच रखने के बाद यहाँ पर हम माप लेंगे। देन 6 इंच हमारे यहाँ पर है, 6 इंच है हमारा आर्म होल। 6 इंच आर्म होल होने के बाद 6 इंच आर्म होल होने के बाद हम ले लेंगे लेंथ। लेंथ है हमारी, पीछे की लेंथ है हमारी 14 इंच, तो फ्रंट का 1 इंच बढ़ा ही रहेगा, 15-16 इंच आगे पीछे दबाने के लिए और बेल्ट को दबाने के लिए। तो हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा 17 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो लेंथ है ये हो गई है पूरी 17 इंच। ठीक है, देन अब हम जो रेडी शोल्डर है, शोल्डर के बीच में टेप को रखेंगे। देन 9.5 इंच हमारा अपेक्स पॉइंट है, 10 इंच पर मार्क कर देंगे। 10 इंच पर मार्क करने के बाद अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 3.25 इंच पर मार्क किया। देन यहाँ पर वेस्ट में हम 3.5, 3 और 2 लाइन या 2 लाइन ले लेंगे, मतलब पौने 3.5, 3.5 और 2 लाइन। फिर उसे स्केल की सहायता से हम ऐसे मिला देंगे। 2 इंच का टक्स ले लेंगे, यहाँ पर 2 इंच का टक्स लेने के बाद इसको मिला देंगे। देन यहाँ पर कर्व ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम नॉर्मली ये हो जाने के बाद ये एपेक्स पॉइंट, यहाँ पर हमने 2 इंच का टक्स लिया है, तो आर्म होल में हम 1 इंच ऐसे 1 इंच यहाँ पर मार्क कर देंगे। देन 1 इंच मार्क करने के बाद हाफ इंच उसका आधा आधा कर देंगे, इधर भी ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे। देन ये सब हो जाने के बाद अब ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, तो मेन जहाँ पर हमने 1 लिया था उसे हम यहाँ पर मिला देंगे। देन अब इसको यहाँ से स्केल की सहायता से ऐसा मिला देंगे, 5.5 का हाफ कर देंगे, 2.5 और 2 लाइन। ठीक है, और हाफ इंच अंदर की ओर चले जाएंगे। अंदर की ओर जाने के बाद जो हमने हाफ इंच इधर और इधर लिया था उसे हम मार्क कर देंगे। ये मार्क करने के बाद अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो इसकी लेंथ है 3.5, इसकी भी लेंथ हम 3.5 इंच ही रखेंगे। 3.5 इंच रखने के बाद 3.5 इंच होने के बाद देन उसके बाद हाफ इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। हाफ इंच माइनस करने के बाद जहाँ पर हमारा ये लाइन मिल रही है 2 नंबर की, वहाँ पर हम 1 इंच का आर्म होल बना देंगे। यह 1 इंच का हमने आर्म होल बनाया। देन ये हो जाने के बाद ये आर्म होल जो है उसका हाफ निकालेंगे, जो पहले आर्म होल लिया था उसका हाफ ले लेंगे। देन 2 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे। 2 इंच अंदर की ओर मार्क करने के बाद हम नॉर्मली यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से थोड़ा सा गोल मार्क करेंगे। देन ये फ्रेंच कर्व को रखेंगे। फ्रेंच कर्व रखते हुए जो हमने नीचे का आर्म होल लिया है उसको मिलाते हुए कुछ ऐसी गोलाई दे देंगे, जिससे हमारी आगे की ओर गहराई पूरी तरह से बन जाएगी। अब इसे हम गहराई नहीं देंगे, हमारा पहले से ही रेडी हो चुका है। ऐसा करने से हमारे आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, ये हो जाने के बाद
अब हम 2 टक्स हो गए हैं। देन अब हम फ्रंट की गोलाई दे देंगे। तो आगे का हमारा जो गला है 6.5 का है, तो हम 7 पर मार्क कर देंगे। ये 7 पर मार्क कर दिया। देन ½ इंच लेकर यहाँ पर गोलाई दे देंगे। ठीक है। देन ये वाला टक्स हम ऐसे लेंगे कि ये ले, और इसका ये हमने सबसे पहले बेल्ट बना लेते हैं। तो ½ इंच तो हमारा नीचे की अस्तर वाला है, तो ½ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ½ इंच सिलाई में ले लेंगे। ये समझ लो ½ इंच पूरा सिलाई में चला गया। देन अब हम 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे पूरी सीधी लाइन। देन 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद ये 1 इंच थोड़ा सा ऐसा ले लेंगे। 1 इंच यहाँ से नॉर्मली ऐसी गोलाई दे देंगे। ठीक है। और ये ऐसी गोलाई होने के बाद ये ऐसा चला जाएगा। तो ये हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देन इसका हम सेंटर निकालेंगे। 5.5 का सेंटर हो गया। 2.5 इंच 2 लाइन, 2.5 इंच 2 लाइन पर हम यहाँ पर 2 इंच का टक्स लिया, तो 1 इंच यहाँ पर छोड़ देंगे। ये 1 इंच छोड़ दिया। देन फिर बारीक सी ½ इंच, दोनों का मिलाकर ½ इंच का टक्स दे देंगे। ये हो जाने के बाद यहाँ से इसकी लंबाई ले लेंगे हम 7 का हाफ कर देंगे 3.5 का होने के बाद अभी हम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे इस लाइन को। 5.5 का हाफ निकाल लेंगे, उस पर मार्क करेंगे, ½ इंच अंदर की ओर जाएंगे और यहाँ पर भी हम ½ इंच का दोनों को मिलाकर टक्स लगा देंगे। तो ये हो गया हमारे 4 टक्स। ठीक है। 4 टक्स का बेल्ट वाला ब्लाउज़, वो भी फ्रंट वाला। देन इसको हम यहाँ से इतना रख लेंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा बैक वाला। तो बैक जो है हमारा 8 इंच का है, तो हम 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे। 8.5 इंच पर मार्क करने के बाद ये हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। ठीक है। आपको थोड़ा फैला हुआ लगता है तो आप फैला हुआ बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम 6 इंच इधर भी आर्म होल रख लेंगे। ये 3.5 इंच तो हमारा शोल्डर है, 6 इंच इधर रख लेंगे। ये 6 इंच हो गया, 6 इंच का हाफ कर देंगे। देन उसके बाद 1 और 2 लाइन पर हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। देन 9.5 हमारा डीप नेक है, तो हम 9 इंच 2 लाइन पर निशान लगा देंगे और नीचे की ओर भी 9 इंच का ही रखेंगे। 9 इंच 1 इंच टक्स में लगा लेंगे और फिटिंग की लाइन लगा देंगे। ये हमारा हो गया 9.5 इंच की 4 टक्स की कटिंग। ऐसी वीडियो के लिए मैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।